प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या नाम है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या है कॉम्प्लीमेंट्री का? कि इसका लेट्स से आपने प्रोट्रैक्टर लिया और इसका मेजरमेंट निकाला और आपको मेजरमेंट आया 40 डिग्रीज, ठीक है, और इसका निकाला ये आया 50 डिग्रीज। दोनों का मेजर ऐड कर दो। दोनों का मेजर क्या आएगा? देखो 40 डिग्रीज प्लस 50 डिग्रीज कितना आएगा? 40 प्लस 50, 4 प्लस 5 9 होता है ना, तो 90 डिग्रीज। कभी भी अगर सम मतलब दोनों का एडिशन किया और आपको 90 डिग्री आया तो मैं बोल सकता हूं यहां पे कि एंगल ए बी सी एंड एंगल डी ई एफ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आया समझ में? सिर्फ इतना ही करना है। दो एंगल्स दिए, दोनों का आप सम करेंगे, एडिशन करेंगे। एडिशन करके अगर 90 आया तो सीधा बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या है पता है? बच्चों को इसका स्पेलिंग नहीं आता है। कॉम्प्लीमेंट्री में इधर आई घुसा देंगे, ठीक है, इधर ए नहीं डालेंगे और बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री और ए डालेंगे ही नहीं। सबसे डिफिकल्ट पार्ट इसका स्पेलिंग है। बाकी कॉन्सेप्ट तो कितना सिंपल है। एडिशन किया और 90 आया तो कॉम्प्लीमेंट्री, नहीं आया 90 तो नहीं कॉम्प्लीमेंट्री। सिंपल। पक्का समझ में आया? चलो मैं एक दो क्वेश्चन देता हूं आपको, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि 30 डिग्री एक एंगल है, दूसरा 60 डिग्री है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? चलो वीडियो पॉज करो, चेक करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, जिन बच्चों ने खुद से कर लिया है कमेंट सेक्शन में मुझे जाके लिख के बता सकते हैं कि आई डिड इट ऑन माई ओन। क्या है आंसर? कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है? अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो लिखो यस इट इज कॉम्प्लीमेंट्री, और यस दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। नहीं है तो लिखो नो दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे फाइंड आउट करेंगे? दोनों का सम करेंगे। 30 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज कितना आता है? 3 प्लस 6 9 होता है ना, तो 90 डिग्रीज आ गया। तो सम देखो 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि एंगल ए बी सी एंड एंगल डी ई एफ आर, सबसे डिफिकल्ट पार्ट स्पेलिंग कॉम्प्लीमेंट्री का क्या है? COMPLEMENTARY कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है बिकॉज इनका सम 90 डिग्री आया। इतना सिंपल है ये। एक और क्वेश्चन दूं क्या? चलो एक और सॉल्व करो। सेकंड एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें देखो, बताओ अभी ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं। एक एंगल 90 डिग्री है ना, तो क्या आएगा आंसर? 90 डिग्री है तो आंसर क्या आएगा? जिन बच्चों ने डायरेक्टली बोल दिया कॉम्प्लीमेंट्री, अच्छे से फिर से आगे से वीडियो देखो। एक एंगल नहीं, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आना चाहिए। तो ये दोनों का सम करके देखो क्या आ रहा है? 30 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज, 9 प्लस 3 होता है 12, जीरो आ जाएगा आगे का जीरो, तो 120 डिग्री आ रहा है। 90 डिग्री आ रहा है क्या सम? दोनों का एडिशन करके 90 डिग्री आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं इस केस में? एंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, यहां पे डी लिख दो, डी ई एफ आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आया समझ में? एक एंगल 90 है या दोनों एंगल 90 है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का एडिशन करके 90 आना चाहिए। अगर 90 नहीं आया तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, अगर दोनों का एडिशन करके 90 आया तो कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर 89 आया तो क्या? ऐसे मत बोलना अरे सर ऑलमोस्ट कॉम्प्लीमेंट्री है। ऑलमोस्ट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता, एग्जैक्ट 90 आना चाहिए। 89 आए कि 91 आए उससे फर्क ही नहीं पड़ता, 90 ही चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90, राइमिंग वर्ड है ना, कॉम्प्लीमेंट्री 90, हमेशा 90 ही आना चाहिए। आ गया समझ में? पर ये लोग है ना टेक्स्ट बुक में ऐसा सिंपल सवाल नहीं पूछेंगे। दो एंगल देके ऐसे नहीं बोलेंगे अरे फाइंड आउट करो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं। ये एक एंगल देंगे और दूसरा देंगे ही नहीं। ओके, तो वो कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको बताता हूं। तो ऐसा देंगे, दो एंगल्स आपको पता है होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री में। एक एंगल का वैल्यू दे देंगे, बोलेंगे एक एंगल का वैल्यू सपोज यहां पे दिया है 20 डिग्री, और बोलेंगे ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री भी है। इनके बीच का रिश्ता क्या है कि ये इनका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रिश्ता है। तो आप लोग फाइंड आउट करो कि डी ई एफ कितना वैल्यू आएगा, क्या मेजरमेंट आएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो हमको डी एफ नहीं पता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, डी एफ को हम लोग एक्स ले लेंगे। ठीक है, एक्स को देख के डरो मत। एक्स क्यों लिया है? क्योंकि अभी हमको पता नहीं कि इसका वैल्यू क्या है। जैसे ही पता चल जाएगा एक्स को इरेज कर देंगे, उसको भगा देंगे और यहाँ पे उसका वैल्यू लिख देंगे। अब क्या है, इसका 20 डिग्री है, इसका x है। अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो आपको इनके बीच का रिश्ता पता है। क्या है रिश्ता? मैं बोल सकता हूं 20 डिग्रीज
प्लस एक्स करूंगा तो मुझे क्या आएगा, मुझे आएगा 90 डिग्रीज। आंसर 90 आना चाहिए ना दोनों का सम करके, तो ही वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अब इसमें एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स को इधर ही रखेंगे। ये जो 20 है ना, इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस है। अगर इसको उस तरफ भेज दूंगा, फेंकूंगा, तो क्या होगा, ये प्लस है, इक्वल टू को क्रॉस करेगा तो पेनल्टी देना पड़ेगा, तो प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। तो ये 90 डिग्री ऐसे ही रहेगा, और ये जो 20 डिग्री यहां से इधर जाएगा बन जाएगा -20 डिग्रीज। 90 माइनस 20 करो, 90 माइनस 20 मतलब 9 माइनस 2 7 ना, तो 70 डिग्रीज। तो मुझे x का वैल्यू क्या आ गया, 70 डिग्रीज। ओके, बस हो गया काम। तो x हटाया और बोला भाई x तो हमें पसंद नहीं है, लेकिन हमको 70 डिग्रीज पसंद है। देखो दोनों का सम करो, 20 प्लस 70 क्या आएगा, 90। तो ये दिया नहीं था तो ये हमने ऐसे फाइंड किया। अगर आपको x रखना है तो उसको x भी रख सकते हो ऐसे ही, लेकिन x का वैल्यू आपको मिल गया। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे वो लोग। चलो प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। वीडियो पॉज करके एक बार देख लेना है क्या किया है मैंने। चलो बढ़ते हैं आगे। तो प्रैक्टिस सेट 16 का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो। देखो यहां पे बहुत सारे मेजर्स ऑफ एंगल्स दिए हुए हैं। राइट द मेजर्स ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब एक एंगल दिया है, इसका जो जोड़ीदार है, इसका जोड़ीदार जो है उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, वो आपको फाइंड करना है। अभी मैंने क्वेश्चन कराया ना आपको, तो 40 डिग्री दिया है, तो इसका जोड़ीदार ऐसा होना चाहिए कि इसको और इसके फ्रेंड को ऐड करूंगा तो आंसर 90 डिग्री आना चाहिए, तो ही वो कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन 40 डिग्री दिया है, क्या बोला है, राइट द मेजर्स ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसका कॉम्प्लीमेंट्री ऐसा होगा जिसको 40 के साथ ऐड करूंगा तो आंसर 90 आएगा, लेकिन हमको अभी तो नहीं पता ना कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, तो हम लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी x डिग्रीज। ठीक है, देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, ये 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री है ना x, तो अगर मैं 40 डिग्रीज प्लस x डिग्रीज करूंगा तो आंसर क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री है इसलिए आंसर हमेशा 90 डिग्री आएगा। अब इसमें से x डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे, देयरफॉर x डिग्रीज इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये 40 को उधर भेज देंगे, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x को अकेला कर देने का, x को इधर अकेला किया, 40 को उधर भेजना पड़ेगा ना, ऐसे ही 40 को भूल नहीं सकते ना, कहीं तो भेजना पड़ेगा उसको। तो हम लोग बोलेंगे भाई तू 90 के पास जा, लेकिन 90 के पास जाने का रास्ता बहुत खतरनाक है, उसमें बीच में इक्वल टू आ रहा है, और जैसे ही इक्वल टू का ब्रिज क्रॉस करेगा, इसका साइन देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस था ना पहले, तो वहां पे ब्रिज क्रॉस करते ही उसको बेचारे को माइनस बनना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, -40 डिग्रीज। ठीक है, ये 40 वहां पे चला गया, -40 डिग्रीज हो जाएगा। ये मेरा जो डिग्री का गोल है ना, वो थोड़ा स्केच पेन है इसलिए पूरा ऐसे सॉलिड बन जा रहा है, वो एक्चुअली गोल होना चाहिए ऐसा। ओके, अभी 90 माइनस 40 क्या होता है, 90 माइनस 40 सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 9 माइनस 4 5, 50 डिग्रीज। तो मुझे x का वैल्यू क्या मिल गया, x का वैल्यू मुझे मिल गया 50 डिग्रीज। तो इसका 40 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसका वैल्यू क्या है, 50। कैसे पता चला, 40 और 50 को ऐड करेंगे तो 90 आएगा। समझ में आया? तो इसका फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, ऐसे आएगा फाइनल आंसर, द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 40 डिग्री इज 50 डिग्री। ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 50 डिग्री है, एंड 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 40 डिग्री है। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे के भाई भाई होते हैं ना, वैसे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, और दोनों साथ में अगर मिल गए तो उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। लेकिन अगर एक को आपको बुलाना है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो इसलिए आंसर में ऐसा लिखा, 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है 50 डिग्री, तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 40 डिग्री इज 50 डिग्री। समझ में आया? वीडियो पॉज करके देख लो, पहला क्वेश्चन है,
इसके बाद तो सारे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होने वाले हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं। इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है। ये जो यहां पे हमने सॉल्व किया ना, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो मेथड 2 में ऐसे दिया था ना, 40 डिग्रीज प्लस x डिग्रीज इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, आपको x का वैल्यू चाहिए, x अकेला चाहिए, मतलब आपको 40 हटाना है। अगर 40 आपको हटाना है तो ऐसे आप बोल नहीं सकते भाई 40 तो मुझे पसंद नहीं है, यहां से भाग ले, ऐसे नहीं होता। ठीक है, ये पूरा लिखा और दोनों तरफ मैंने 40 माइनस कर दिया। दोनों तरफ करेंगे तो चलता है। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, 40 माइनस 40 जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ x, तो मिलेगा x डिग्रीज। और 90 माइनस 40 क्या होगा, 90 माइनस 40 हो जाएगा 50 डिग्रीज। 9 माइनस 4 5 होता है ना। तो ये वाला इक्वेशन देखो, मैंने क्या किया, मैंने 40 को इस तरफ भेजा तो माइनस हो गया, सॉल्व करके 50 आया एक स्टेप में। यहां पे मैंने क्या किया, 40 प्लस एक्स था, 40 हटाना है तो दोनों तरफ 40 सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया। अगर यहाँ पे 50 होता तो दोनों तरफ 50 सब्ट्रैक्ट करता। अगर यहाँ पे विराट होता तो दोनों तरफ विराट में माइनस कर देता, क्योंकि मुझे यहाँ पे विराट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक्स चाहिए। ओके, आप ये मेथड करो कि ये मेथड करो, दोनों राइट है। मैं यही मेथड यूज करने वाला हूं बिकॉज आगे जाके आपको ये मेथड बहुत काम आने वाला है। ठीक है, देख लो दोनों मेथड एक बार वीडियो पॉज करके, काफी सिंपल है, दोनों में आंसर आपको सेम ही आने वाला है। डन। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया, तो सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ 40 के जगह पे 63 आने वाला है। क्या बोला है, राइट द मेजर ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 63 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट कौन है वो पूछा है, तो नहीं पता है ना, तो लिखा लेट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी x डिग्रीज। इसका जो कॉम्प्लीमेंट है उसका मेजर ले लिया x डिग्री। अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री है तो 63 को मैं x के साथ प्लस करूंगा तो आंसर तो 90 आएगा। मुझे x का वैल्यू चाहिए, x को इधर ही रखा, 63 को उधर भेजा। 63 इक्वल टू का ब्रिज क्रॉस करेगा तो क्या बन जाएगा, माइनस 63। क्यों माइनस, बिकॉज यहां पे कुछ नहीं था तो वो प्लस था बेचारा, प्लस से माइनस हो गया। अब 90 माइनस 63 रफक में सॉल्व करो जल्दी से, क्या आता है बताओ। यहां मैंने आपके लिए रफक में सॉल्व किया है, 90 माइनस 63 किया तो आंसर आता है 27 डिग्रीज। तो हम लोग यहां पे लिख देंगे 27 डिग्रीज। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 63 डिग्रीज इज 27 डिग्रीज। 63 डिग्रीज का कॉम्प्लीमेंट कौन है, 27 डिग्री। कैसे फाइंड आउट किया, दोनों को ऐड करके 90 आना चाहिए। आप देखोगे ना 63 और 27 को ऐड करोगे तो 90 ही आएगा। आया समझ में। मैंने तो क्या किया, मैंने सिर्फ 40 की जगह पे 63 डाल के पूरा सॉल्व कर दिया। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैं ऐसे ही करूंगा, जहां जहां पे 63 लिखा हो कैंसिल करूंगा और उसके जगह पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो डालूंगा। ओके, आ गया समझ में। वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज 45 डिग्रीज। यू हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। तो क्या करेंगे, सेम, लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी x डिग्री। किसको किसको प्लस करेंगे तो 90 डिग्री आना चाहिए, 45 डिग्री को और उसके कॉम्प्लीमेंट को प्लस करूंगा तो 90 आना चाहिए, तो ही कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ये मुझे x का वैल्यू चाहिए, x को इधर ही रखा, ये 45 को उधर भेजा, क्यों, क्योंकि x को अकेला रखना है। तो 45 को उधर भेजूंगा तो यहाँ प्लस 45 है, वहां जाके क्या बन जाएगा, माइनस 45। तो ये माइनस 45 आ गया यहाँ पे। 90 में से 45 निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जल्दी से रफ में चेक करो, आपको मिलेगा 45 डिग्रीज। आ गया आंसर। तो मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ऑफ 45 डिग्रीज इज 45 डिग्रीज। मतलब 45 डिग्री देखो खुद का ही कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि 45 और 45 को आप ऐड करेंगे तो आपको 90 मिलता है। ओके, आया समझ में। चलो फोर्थ क्वेश्चन चेक करते हैं। एक और टाइम पास क्वेश्चन। 55 डिग्रीज दिया और बोला उसका कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करो। तो लेट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी x डिग्रीज। फिर क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 55 प्लस x, दोनों करूंगा तो मुझे आएगा 90 डिग्रीज। मुझे x का वैल्यू चाहिए, x को इधर ही रखो, ये प्लस 55 को इक्वल टू के उस तरफ भेज दो तो क्या आ जाएगा, माइनस 55। 90 में से 55 निकालोगे तो क्या आएगा आंसर, 35 डिग्रीज। चेक कर लो आपके नोटबुक में, रफ में चेक करो, 90 माइनस 55 ऐसे आएगा ना, 90 माइनस 55। 9 में से एक बोरो करोगे तो 8 बनेगा, ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 5 5, 8 माइनस 5 3 आ जाएगा, तो 35 आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया 35 डिग्रीज। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे,
द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ऑफ 55 डिग्रीज इज 35 डिग्रीज। एक बार फाइनल आंसर अच्छे से पढ़ लो। मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 55 डिग्रीज इज 35 डिग्रीज। ठीक है, ये मेजर ऑफ लिखना जरूरी है बिकॉज आप मेजर फाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ वाला दिया है 20 डिग्रीज। ये आपको खुद से करना है। वीडियो पॉज करो, सेम स्टेप्स फॉलो करो और जल्दी से मुझे आंसर बताओ। और कमेंट में आंसर क्या लिखेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर ऐसे लिख के बताएंगे कि द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री इज वॉट एवर, जो भी एंगल आया हो। ठीक है, या फिर ये पूरा लिखना, द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 20 डिग्री इज डैश। जो भी आएगा डैश में भर देना। अगर खुद से किया है तो कमेंट में बताओ, नहीं तो मैं अज्यूम करूंगा कि आपको खुद से आता ही नहीं है करने को। ओके, आएगा ही, एकदम इजी है, प्लस माइनस तो करना है सिर्फ। चलो वीडियो पॉज कर दो। डन। अब देखो मैं करता हूं, क्या आएगा आंसर। यहां पे मैं लिखूंगा 20 डिग्रीज प्लस एक्स इज इक्वल टू 90। यहां जाएगा 90 माइनस 20 विच इज नथिंग बट 70। तो मेजर ऑफ एंगल क्या आ जाएगा यहाँ पे, 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट आएगा 70 डिग्रीज। तो आंसर कमेंट सेक्शन में ये आया तो मुझे समझ में आएगा कि आपने खुद से किया है। बहुत स्मार्ट बन के अभी ये कॉपी करके यहां से आंसर मत लिख देना, वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करना, फिर ही आंसर लिखना। ओके, तो ऐसे आया होगा। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट करते हैं। सिक्स्थ वाला तो बहुत डिफिकल्ट है। 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा है, तो देखो कैसे आएगा। इसमें प्लस माइनस बहुत डिफिकल्ट है, बहुत अच्छे से ध्यान दो। फिर से लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स डिग्री। तो क्या आएगा, 90 जो भी ये एंगल है इसमें ये x ऐड करूंगा तो आंसर 90 आना चाहिए। अब मुझे x का वैल्यू चाहिए तो ये वाले 90 को उधर फेंक दो। यहाँ पे ये प्लस 90 है, वहां जाके क्या बन जाएगा, माइनस 90। 90 माइनस 90 जरा फिंगर्स पे जल्दी से कैलकुलेट करो। 90 माइनस, बहुत डिफिकल्ट है यार। 90 माइनस 90 क्या होता है, 90 माइनस 90 तो जीरो होता है यार। सही में इतना सिंपल आंसर है। नहीं यार, कुछ गलत कर दिया है। ऐसे मत सोचना, इतना ही सिंपल आंसर है इसका, तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ। यही है इसका सिंपल आंसर। मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज 0 डिग्रीज। 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कौन है, 0 डिग्री, क्योंकि 90 और 0 को ऐड करो तो क्या आएगा, 90 और 0 को ऐड करो तो 90 आएगा, है ना। चलो वीडियो पॉज करके एक बार देख लो अच्छे से। हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। अभी सेवेंथ क्वेश्चन में थोड़ा एक प्रॉब्लम आ रहा है कि क्वेश्चन में ही एक्स दिया है। अगर क्वेश्चन में एक्स दिया है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते लेट द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स, क्योंकि एक्स तो ऑलरेडी यूज किया है। तो एक नया अल्फाबेट यूज करो। आपके पास कितने ऑप्शन है, ए से लेके जेड तक 26 ऑप्शन है। कौन सा लेटर यूज करूं, ए यूज कर लूं क्या। चलो ए यूज करता हूं, तो मैं बोलूंगा लेट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी ए डिग्रीज। ठीक है, अब एक्स और ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, तो मुझे क्या आएगा, देयर फॉर एक्स डिग्रीज प्लस ए डिग्रीज इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। मुझे किसका वैल्यू निकालना है, टेंशन मत लो। यहां पे x भले दिया हो लेकिन x तो वैल्यू दिया हुआ है ना, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। मैंने क्या अज्यूम किया, मैंने अज्यूम किया लेट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी ए। मुझे a का वैल्यू निकालना है, तो अगर मुझे यहाँ पे a का वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगा, a को अकेला रखूंगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं a को यहाँ पे अकेला रखूंगा तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री ऐसे रहेगा। ये x बेचारा बोलेगा अरे मैं कहाँ जाऊं, हम लोग उसको बोलेंगे भाई तू इक्वल टू के उस तरफ चला जा, वहां पे बहुत सारी जगह है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस, वहां जाके वो क्या बन जाएगा, इक्वल टू का ब्रिज क्रॉस करेगा तो बेचारा माइनस बन जाएगा, तो माइनस एक्स डिग्रीज। तो a का वैल्यू आ गया। a का वैल्यू क्या है, 90 माइनस एक्स। बस यही आंसर है। इसमें कंफ्यूजन क्या है पता है, क्वेश्चन में ही x दिया हुआ है, इसलिए हम लोग जो अज्यूम करते हैं ना वहां पे x नहीं ले सकते, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर x ले लिया तो खत्म, पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां पे मुझे क्या मिल गया, मैंने a लिया और a का वैल्यू निकाल लिया 90 माइनस एक्स, यही इसका आंसर है। इसको ऐसे लिख दो, देयरफॉर a डिग्रीज इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, और यहाँ पे ऊपर डिग्री एक साथ लिख दो, दोनों में डिग्री है ना ऊपर, तो एक साथ लिख सकते हो आप। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ x डिग्रीज इज, क्या आंसर निकाला हमने, 90 माइनस x डिग्रीज।
बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे क्या दिया है। अभी इसका मैं आपको एक्चुअल इजी आंसर बताऊं ना, तो क्या होता है यहाँ पे जो भी दिया है फाइनल आंसर क्या होगा, 90 में से वो निकाल देने का। आप कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे x दिया था ना, तो फाइनल आंसर 90 माइनस एक्स आएगा। देखो यहाँ पे 90 माइनस एक्स, डिग्रीज डाल देना ऊपर। इसके पहले का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में 90 दिया था ना, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 90 में से 90 निकालेंगे, 90 माइनस 90 0 आएगा। इसके पहले का क्वेश्चन में 20 डिग्री दिया है, तो आंसर आएगा 90 माइनस 20। 90 माइनस 20 क्या होता है, 9 माइनस 2 7, तो 70 आएगा ना। देखो एक और चेक करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में 40 दिया है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 90 में से 40 निकालेंगे, 90 माइनस 40 क्या होता है 50। तो ये सब जो लिखना पड़ रहा है ना राम कहानी, वो लिखना ही नहीं पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन दिया है 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो सीधा ये आंसर आ जाएगा। लेकिन जो आपका पेपर करेक्ट करते हैं ना, उनको ये सब देखने बड़ा मजा आता है, और अगर आप नहीं लिखेंगे तो उनको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। और अगर उनको मजा नहीं आया तो वो क्या देंगे पता है, वो बोलेंगे अरे 0 डिग्री ले ले भाई, तेरे को इसके मैं 0 डिग्री मार्क्स दे देता हूं। चाहिए क्या 0 डिग्री मार्क्स, नहीं चाहिए ना। इसलिए पूरा स्टेप्स लिखना है, ऐसे मत बोलना अरे 40 है ना, तो 40 का कॉम्प्लीमेंट आएगा 90 माइनस 40, अरे करके किया 50। अरे टीचर मेरा आंसर तो करेक्ट है, 50 तो आ रहा है। टीचर बोलेगी नहीं, मुझे तो ये कहानी सुनने में मजा आता है, ये पूरी कहानी लिख के तुम 50 लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो हम लोग पूरी कहानी लिखेंगे। ओके, एक बार ये फिर से देख लो, x डिग्रीज था तो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री लिया a डिग्री, ठीक है। यहाँ पे x दिया है, ये x का वैल्यू उनको पता है, ठीक है, वो छुपा रहे हैं आपसे, लेकिन उनको पता है। हमको किसका वैल्यू निकालना है, a डिग्रीज का। तो x प्लस a क्या होगा, 90 होगा। क्यों, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो x प्लस a 90 हो गया। मुझे a का वैल्यू चाहिए, तो a को इधर रखा, x को बेचारे को उधर फेंक दिया। x यहाँ पे प्लस x था, वहां जाके माइनस x हो जाएगा। a डिग्री का आंसर आया 90 डिग्री माइनस x डिग्री। इसको कैसे लिख सकते हो, 90 माइनस एक्स, फिर ब्रैकेट डाल के पूरे के ऊपर डिग्री डाल दो, हो गया, ए का वैल्यू मिल गया। तो आप लिखेंगे मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, जो क्वेश्चन है एक्स डिग्री इज 90 माइनस एक्स डिग्री। वीडियो पॉज करो, अच्छे से देख लो ये वाला, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है y माइनस 20 डिग्रीज एंड y प्लस 30 डिग्रीज आर द मेजर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब ये दोनों भाई भाई है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है दोनों, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। आपको एक एंगल ये, दूसरा एंगल ये, ऐसे समझ लो, एंगल 1 एंगल 2 ऐसा दिया हुआ है, और बोला ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। आपको ये दोनों का वैल्यू निकालना है। वैल्यू नहीं दिया ना, वाई दिया है, देखो y तो हमको नहीं पता क्या है, तो हम लोग उसका पहले वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है ना, y माइनस 20 एंड y प्लस 30 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वही लिखेंगे। ये दिया है क्वेश्चन में, y माइनस 20 एंड y प्लस 30 डिग्रीज आर द मेजर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये अगर दिया है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों का सम क्या होगा, y माइनस 20 प्लस y प्लस 30 विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। बोल सकता हूँ ना ऐसा। अभी क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट के बिना लिखो तो क्या आ जाएगा, मैं बोल सकता हूँ y माइनस 20 प्लस y प्लस 30 इज इक्वल टू 90। ठीक है, डिग्रीज हटा दो, प्रॉब्लम नहीं, पहले y का वैल्यू निकालते हैं। अब y प्लस y क्या होगा, देखो y के आगे 1 है, कुछ नहीं मतलब 1, कुछ नहीं मतलब 1, तो प्लस 1 ना, अगर साइन नहीं दिया तो प्लस 1y प्लस 1y, दोनों को ऐड करना है। 1 प्लस 1 क्या होता है, 1 प्लस 1 2 होता है, लेकिन खाली 1 है क्या, 1 के साथ y भी तो फ्री में है। तो अगर 1 प्लस 1 2 होता है, तो अगर साथ में y है तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2y, क्योंकि 1y प्लस 1y विल बी 2y। 1 चॉकलेट प्लस 1 चॉकलेट, टोटल क्या आ जाएगा, 2 चॉकलेट्स। तो चॉकलेट की जगह पे y इमेजिन कर लो, देखो 1 चॉकलेट प्लस 1 चॉकलेट इज 2 चॉकलेट्स, चॉकलेट की जगह पे क्या था, y। ठीक है, फिर ये माइनस 20 और प्लस 30 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, पहले लिख दो प्लस 30 फिर माइनस 20 इज इक्वल टू 90। ये प्लस 30 को पहले लिखा, माइनस 20 को बाद में लिखा। 30 माइनस 20 क्या होता है, 30 माइनस 20 होता है 10 इक्वल टू 90। अभी आपको क्या करना है, आपको y का वैल्यू फाइंड करना है, तो y को बेचारे को इधर रख दो, फिर 90 को 10 दे दो। ये जो 10 है ये 90 के पास जाएगा ना। देखो बच्चों, ये सॉल्व करने के दो तरीके हैं, माइनस 10 दोनों तरफ करो तो ये 10 माइनस 10 0 हो जाएगा, यहाँ पे 90 माइनस 10 आ जाएगा, या फिर ये प्लस 10 को उधर भेज दो
तो -10 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू क्रॉस कर रहा है ना, तो अगर इक्वल टू क्रॉस करेगा तो उधर जाके बन जाएगा -10। तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 90 - 10 क्या होता है, 80। आया समझ में? लेकिन हमको y का वैल्यू निकालना है, तो ये 2 बीच में आ रहा है ना, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 2y इक्वल टू 80 ऐसे लिख दिया, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। तो क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 2 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा y, और यहाँ पे 2 1 और ये हो जाएगा 2 4 8 2 0 0, तो आ जाएगा 40। तो y का वैल्यू आपको मिल गया 40। y नहीं पूछा है उसने, हमने सिर्फ y निकाला है अब तक। कैसे निकाला, दो एंगल्स दिए हैं, बोला दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों को ऐड करूंगा मैं, 1 + 2 ऐड करूंगा तो 90 डिग्री आना चाहिए। ऐड कर दिया। सबसे डेंजर पार्ट ये है, 1y + 1y, 1 + 1 1 चॉकलेट + 1 चॉकलेट, कितना हो जाएगा 2 चॉकलेट्स। तो 2y, चॉकलेट नहीं है y है, यहाँ पे चॉकलेट मत लिख देना, ओके। फिर ये 30 और -20 दिया था, 30 पहले लिखा, -20 बाद में लिखा। 30 - 20 10 हो गया। मुझे y का वैल्यू चाहिए तो 10 को उधर भेज दिया, तो इधर +10 था, उधर जाके -10 हो जाएगा। 90 - 10 80 आ गया। लेकिन 2y है, ये 2 को भी भगाना है, लेकिन 2 को ऐसे ही नहीं भगा सकते कि भाई निकल ले यहाँ से, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो दोनों तरफ 2 से, क्योंकि 2 यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, 2y का मतलब 2 × y, ओके। ऐसे मत करना है, 2y इक्वल टू 80 के बाद ऐसे मत करना, y इक्वल टू 80 - 2, ये 2 को इधर भेज दिया। ये 2 को आप इधर तब भेज सकते जब यहाँ पे एडिशन हो रहा होता। जैसे देखो ये 10 यहाँ पे ऐड हो रहा है, इसलिए वहां जाके भेजा तो माइनस हो रहा है। ये 2 यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड किया तो 2 2 कट हो गया, बचा y। यहाँ पे क्या आया, 2 1 और 2 4 8 2 0 0, तो बचा 40। तो y का वैल्यू आपको आ गया 40। लेकिन ये सिर्फ y निकला। उसने बोला है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। एंगल का वैल्यू क्या है, y - 20 एंड y + 30। तो हम लोग एंगल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो एंगल 1 का वैल्यू y - 20 था ना, देखो यहाँ पे y - 20 डिग्रीज, ठीक है। y का वैल्यू क्या है 40, तो y की जगह पे 40 सब्स्टिट्यूट करो। 40 - 20 ऐसे का ऐसा, डिग्री भी ऐसे का ऐसा, 40 - 20 क्या हो जाएगा 20। तो एंगल 1 20 डिग्री आ गया। आया समझ में? यहाँ पे एंगल 2 क्या दिया है, y + 30। तो एंगल 2 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एंगल 2 लिखेंगे और y + 30 लिखेंगे, ऐसे आ जाएगा। y का वैल्यू क्या है 40, तो ये y के जगह पे 40 लिख दो, क्या आ जाएगा 40 + 30, तो जो ऐसा था वैसा ही लिख दिया। देखो यहाँ पे y के जगह पे 40, 30 के जगह पे 30। 40 + 30 क्या होता है, 40 + 30 हो जाएगा 70, तो ऊपर डिग्री। तो हमने एंगल 1 एंगल 2 दोनों का वैल्यू निकाल लिया। एक एंगल है 20 डिग्री, एक एंगल है 70 डिग्री। तो इसका फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे फाइनल आंसर, द मेजर्स ऑफ द टू एंगल्स आर 20 डिग्रीज एंड 70 डिग्रीज। ठीक है, एक बार पूरा सोल्यूशन अच्छे से देखो। ये क्वेश्चन देख के बहुत लोग डर जाएंगे और ऐसे ही छोड़ देंगे, बोलेंगे अरे यार ये नहीं करना। बहुत ही सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। भले वाई दिया हो, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको तो पता है अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो दोनों को ऐड करके 90 आना चाहिए, तो हमने तो ऐड कर दिया, फिर उसको मस्त पूरा सॉल्व किया। ये मैंने आपको 2 बार ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, लेकिन आप ये 3-4 बार आपके नोटबुक में करेंगे क्योंकि कुछ नया है। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना ऐसे, ये 10 स्टैंडर्ड के बच्चों को भी प्रॉब्लम होता है क्योंकि उन्होंने 7 स्टैंडर्ड में ठीक से नहीं किया होता। तो आप 7 स्टैंडर्ड में ठीक से कर लो ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। अच्छे से ये 3-4 बार सॉल्व करो, मैंने क्या क्या किया है एक एक स्टेप समझो। फिर आधे बच्चे y का वैल्यू निकालेंगे और बोलेंगे अरे हो गया, जीत गए जंग। नहीं जीते, उसने y का वैल्यू पूछा ही नहीं है भाई। उसने क्या पूछा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। अगर उसने कुछ और पूछा है और आप कुछ और देंगे तो मार्क्स थोड़ी ना देगा। तो y निकाला, उसने जो पूछा था एंगल का वैल्यू, तो एंगल है y - 20 y + 30, तो एंगल की जगह पे लिखा y - 20, दूसरा एंगल y + 30। y का वैल्यू पता है 40, सब्स्टिट्यूट कर दिया y की जगह पे 40 और इसका आंसर निकाल लिया 20 एंड 70।